टिप्पणी आने लायक ही नहीं तो पेट में दर्द हो बिना की कोई टिप्पणी आ रहे है। जो अंबेडकर जी की विचारधारा को, बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा की पार्टी को, जिसको स्वर्गीय कांसीराम जी ने बनाया, और जो हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने इस चुनाव में भी 1,56,00,000 वोट लिए हैं, वो अगर उनको जीरो नज़र आती हैं तो फिर पूरे हिंदुस्तान का दलित वर्ग उनको जीरो नज़र आता है, जिन्होंने उनको एक ऑक्सीजन देने का काम किया इस इलेक्शन में। जो कह रहे थे संविधान बचाओ संविधान बचाओ संविधान बचाओ संविधान बचाओ करके और दलितों ने वोट दिया और वो अपना आप को बचाएगी, वो लोग आज उन्हीं पर लाछन लगाने का काम कर रहे हैं। जो देवीलाल जिन्होंने 60 के 70 के दशक में अपनी पार्टी बना ली थी, आज उस पार्टी को और उनकी विचारधारा को वो जीरो कह रहे हैं। ये तो किसानों और मजदूरों और कमेरे वर्ग के मुंह पर तमाचा है ये बयान। ऐसे बयानों की तो आम समाज में भी लोग भर्त्सना ही करेंगे। जहाँ ये समझा जाता था कि इस गांव में पार्टी कमज़ोर है, आज इन साथियों के आने से सारी इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रही हैं, दोनों पार्टियां। और जो अभियान हमने चलाया है ये दिनों दिन गति पकड़ता जा रहा है। सारे पुराने साथी जो इधर उधर चले गए थे, सारे साथी वापस आने लग रहे हैं और उम्मीद है कि इनेलो और बसपा की सरकार आने वाले समय में बनेगी और अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे। नमस्कार, मैं आपका साथी सतेंद्र सिसार। फिलहाल उमेश सिंह लोहान हमारे पास मौजूद है। आपने बताया था इनेलो पार्टी के एक महायोद्धा के तौर पर देखे जाने लग रहे हैं और नारनूद के अंदर अपनी जो काफिले के साथ में खरबड़ा गांव में डोर टू डोर शुरू कर दिया है। फिलहाल बातचीत करवा जाएंगे और एक और बता दें, बीएसपी के साथ में इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन हुआ है, फिलहाल काफिले में वो चीज़ें नज़र भी आने लग रही हैं। बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कंधा से कंधा मिला के साथ में जो पद यात्रा है करने लग रहे हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। और सतेंद्र भाई, लोहान साहब बात करा तो बीएसपी के साथ गठबंधन हुआ ताज़ा, क्या कुछ कहना चाहोगे इस विषय में? एक से एक मिलके 11 नहीं हो जाते, तो ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वर्करों का आत्मविश्वास लौट आया है, सब साथी हौसले में हैं। आपने पिछले प्रोग्राम भी देखे होंगे हमारे। आज इतनी ताकत मिली है इस गांव में, जहां ये समझा जाता था कि इस गांव में पार्टी कमज़ोर है, आज इन साथियों के आने से सारी इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रही हैं, दोनों पार्टियां। और जो अभियान हमने चलाया है ये दिनों दिन गति पकड़ता जा रहा है। सारे पुराने साथी जो इधर उधर चले गए थे, सारे साथी वापस आने लग रहे हैं और उम्मीद है कि इनेलो और बसपा की सरकार आने वाले समय में बनेगी और अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे। बीएसपी के साथ जैसे ही गठबंधन हुआ, जो सत्ता में की बात करें, सत्ता में जो सरकार है उसके अंदर चर्चा का विषय बन गया। और विपक्ष कांग्रेस की बात करें, बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ तो टिप्पणी आने लगी, भाई जीरो तो जीरो मिला है, जीरो ही और रह जाओगे। क्या कुछ कहना चाहोगे इस बयान के बारे में? टिप्पणी आने लायक ही नहीं तो पेट में दर्द हो बिना की कोई टिप्पणी आ रहे है। जो अंबेडकर जी की विचारधारा को, बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा की पार्टी को, जिसको स्वर्गीय कांसीराम जी ने बनाया, और जो हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने इस चुनाव में भी 1,56,00,000 वोट लिए हैं, वो अगर उनको जीरो नज़र आती हैं तो फिर पूरे हिंदुस्तान का दलित वर्ग उनको जीरो नज़र आता है, जिन्होंने उनको एक ऑक्सीजन देने का काम किया इस इलेक्शन में। जो कह रहे थे संविधान बचाओ संविधान बचाओ संविधान बचाओ संविधान बचाओ करके और दलितों ने वोट दिया और वो अपना आप को बचाएगी, वो लोग आज उन्हीं पर लाछन लगाने का काम कर रहे हैं। जो देवीलाल जिन्होंने 60 के 70 के दशक में अपनी पार्टी बना ली थी, आज उस पार्टी को और उनकी विचारधारा को वो जीरो कह रहे हैं। ये तो किसानों और मजदूरों और कमेरे वर्ग के मुंह पर तमाचा है ये बयान। ऐसे बयानों की तो आम समाज में भी लोग भर्त्सना ही करेंगे। इसी के साथ में लोहान साहब बात करें तो जैसे विधानसभा चुनाव आ गए हैं, इसके अंदर तैयारियां आपने शुरू कर दी। लगभग विधानसभा के लगभग कितने गाँव में पद यात्रा आपने अभी तक कंप्लीट कर ली है? 7-8 गांव हुए हैं और दोनों पार्टियां का ज्वाइंट संगठन का भी काम चल रहा है, घोषणा पत्र का भी चल रहा है, तो बीच बीच में उनको भी समय देना पड़ता है। शीघ्र ही सारे काम हो जाएंगे, बहुत टाइम पड़ा है। भगवान साहब, जैसे हम गांव में सर्वे करने लग रहे हैं,
जैसे किसान वर्ग है, जो कमेरे वर्ग है, उनका मुँह तो एक ही बात निकला कि भाई जो किसान आंदोलन चलाया था उसमें अभय सिंह चौटाला ने आगे बढ़ के इस्तीफा दिया था। कहीं ना कहीं उनके मान को रखने के बाद जनता कहने लग रही है कि भाई जो चुनाव विधानसभा का होगा, जो लोकसभा का होगा, उस तो बिल्कुल ही विपरीत आने वाला है। क्या कुछ लगे? बिल्कुल, जो आपको लग रहा है, आप तो एक स्वतंत्र पत्रकार की हैसियत से लोगों के साथ बात कर रहे हो। जो किसानों के अंदर की बात है वो वही है जो आपको कहते हैं। ये तो कुछ जो कांग्रेसी कल्चर के लोग हैं, कांग्रेसी हमेशा बाबा साहब के भी खिलाफ रहे, चाहे चरण सिंह के भी खिलाफ रहे, चाहे देवलाल के भी खिलाफ रहे, उनका प्रचार है ये इस गठबंधन को कमज़ोर करने का। आम आदमी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री देखना चाहता है और बहन मायावती को राष्ट्रीय राजनीति में शक्तिशाली शख्सियत के रूप में स्थापित करना चाहता है। कांग्रेस की बात करें, मुख्य विपक्षी दल फिलहाल है, तो उसके तौर पर देखा तो जी जैसे जेजेपी है और इनेलो है, इनके नेताओं ने एक बात कही कि भाई हुड्डा साहब के साथ देना हम तैयार, हाँ सरकार ना गिरा दें, लेकिन कहीं ना कहीं बहाना बनता नजर आया। सरकार तो गिरी पड़ी है। आप गवर्नर तो मिलके देखो, सरकार का पास बहुमत नहीं है, इसको भंग करो। और राज्यसभा का भी चुनाव आने लग रहा है, जब न्यू को हमारे पास एमएलए नहीं है, भाजपा के पास भी एमएलए को नहीं, इनके पास भी एमएलए को नहीं, तो फिर गए कड़े एमएलए। ये सारी मिली भगत है। इसके साथ में जी बात करा इनेलो, अपना जो पिछला चुनाव था उसके में जो एक चीज़ कमजोरी ही महसूस हुई थी कार्यकर्ता ने, कहीं ना कहीं आज देखा तो जी एक बहुत बड़ा काफिला फिलहाल आपके साथ मौजूद है और जोश में नजर आ रहा है। क्या कुछ ऐसी घुट्टी पिलाई आपने, बिल्कुल तैयार एकदम पूरे जोश में खड़े हो गए? घुट्टी पिलाने की तो इनेलो और बसपा के कार्यकर्ताओं को ज़रूरत नहीं है, सदा से संघर्षशील रहे हैं। ये तो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ये वोट उधर चला गया। आज सबको ये विश्वास है कि लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। इसके साथ में तो छठी वाले दिन दे दी। अच्छा चलो, जैसे जी एक पेंशन का जिक्र ताऊ देवलाल का जो समय था उसमें शुरू हुआ था, पेंशन बनाई थी। आज भी हम बड़े बुजुर्गों से बात करें तो बार बार उस चीज़ का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है, लेकिन उसी के साथ में जो जेजेपी पार्टी है वो भी बार बार इसी चीज़ का जिक्र करो, भी हमारे दादा ने वो चीज़ करी थी, हमने वोट दो। ये जनता भी मतलब कंफ्यूजन में फंस रही है। ऐसे महापुरुष किसी के दादा नहीं होते, वो तो सारी जनता के लिए काम करने वाले नेता थे। जो उनकी नीति पर चलेगा वो उनका पोता है, वो उनका बेटा है। और आज लोकदल के इतिहास देख लो या भविष्य देख लो या वर्तमान देख लो, कोई उनकी विचारधारा को आगे लेके चल रहा है तो अभय सिंह चौटाला चल रहा है। जी धन्यवाद जी। फिलहाल भाई खरबड़ा गांव तो आपने जुड़े थे, एक बार दिखा दे भाई, चारों तरफ दिखा दें। जो लोहान साहब उनके साथ एक बहुत बड़ा काफिला, यानी कहाँ बीएसपी का जोड़ और इन लोगों का जोड़ एक मजबूत इरादा लेके चल पड़ा है और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, उनमें पूरा जोश नजर आ रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।